हाय दोस्तों, मैं हूं सिराज और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल सिराज टेक सॉल्यूशन में। आज इस ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पाइथन का फॉर लूप को लेकर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, देखते हैं फॉर लूप है क्या और इसको कैसे हम लोग प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ फॉर लूप इन पाइथन? द फॉर लूप इन पाइथन इज यूज टू इटरेट ओवर ए सीक्वेंस और अदर इटरेबल ऑब्जेक्ट। क्या बोला जा रहा है कि फॉर लूप यूज होता है सीक्वेंस को इटरेट करने के लिए। किस टाइप का सीक्वेंस? लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग और अदर इटरेबल टाइप का ऑब्जेक्ट भी है। इटरेटिंग ओवर ए सीक्वेंस इज कॉल्ड ट्रावर्सल। इटरेटिंग ओवर ए सीक्वेंस को क्या कहते हैं? ट्रावर्सल। नेक्स्ट है सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप। फॉर लूप का सिंटेक्स किस टाइप का है? पहले फॉर, देन वेरिएबल इन, उसका बाद सीक्वेंस एंड कोलन देके इंडेंटेशन, देन एंटर देके बॉडी ऑफ फॉर। हेयर वैल इज द वेरिएबल दैट टेक्स द वैल्यू ऑफ आइटम इनसाइड द सीक्वेंस ऑन ईच इटरेशन। हम लोग क्या बोले कि इटरेट ऑफ ए सीक्वेंस के लिए हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल वेरिएबल जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस से हर एक इटरेशन में वैल्यू को फेच करेगा। लूप कंटिन्यू अंटिल रीच द लास्ट आइटम इन द सीक्वेंस। लूप तब तक कंटिन्यू होगा जब तक सीक्वेंस का लास्ट आइटम तक नहीं पहुंचेगा। द बॉडी ऑफ फॉर लूप इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ कोड यूजिंग इंडेंटेशन। क्या बोला जा रहा है, द बॉडी ऑफ फॉर लूप सेपरेटेड रहेगा किससे? इंडेंटेशन से। नेक्स्ट क्या है, फ्लोचार्ट ऑफ फॉर लूप। फ्लोचार्ट ऑफ फॉर लूप मीन्स फॉर लूप कैसे काम करता है प्रोग्रामिंग में, उसका फ्लोचार्ट। पहले क्या है, फॉर ईच आइटम इन सीक्वेंस, हर एक आइटम को सीक्वेंस में चेक करेगा। अगर लास्ट आइटम तक वो पहुंच गया तो वो येस हो गया तो लूप से एग्जिट हो जाएगा। मान लीजिए कि एक फॉर लूप चला है कि 1 से 10 तक जाएगा, तो जब तक वो 10 फेच नहीं करेगा तब तक वो चलता रहेगा। किस टाइप पर? लास्ट आइटम तक नहीं पहुंच रहा, 1 लास्ट नहीं पहुंचा तो नो, बॉडी में जो रहा वो काम किया, देन पहले फिर गया, ऐसे करते करते वो 10 तक जब तक रीच नहीं करेगा तब तक ये कंटिन्यू होता रहेगा। जब कंप्लीट हो गया ये सो के लूप से वो बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, रेंज फंक्शन। इसको हम लोग फॉर लूप में यूज़ करने वाले हैं। रेंज फंक्शन का काम क्या है, वी कैन जनरेट ए सीक्वेंस ऑफ नंबर यूजिंग रेंज फंक्शन। हम लोग नंबर सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं रेंज फंक्शन को यूज़ करके। रेंज 10 विल जनरेट नंबर फ्रॉम 0 to 9। रेंज 10 इसका मतलब 0 से 9 तक ये नंबर जनरेट करेगा। वी कैन ऑल्सो डिफाइन स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप साइज एज रेंज। हम लोग और भी एक काम कर सकते हैं। मान लीजिए हम लोग 1 से 10 तक प्रिंट करवाना चाहते हैं नंबर सीक्वेंस, और उसका स्टेप साइज भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट का जगह दे दिए 1, स्टॉप का जगह दे दिए 10, स्टेप साइज हम लोग चाहते हैं कि 2 करके इंक्रीज होगा तो 2 दे दिए। मीन्स पहले 1, उसका बाद 3, उसका बाद 5, ऐसे करके करके वो 10 तक जाएगा। उसका बाद स्टॉप होगा लूप। द रेंज ऑब्जेक्ट इज लेजी। रेंज ऑब्जेक्ट क्या है? लेजी इन सेंस बिकॉज इट डज नॉट जनरेट एवरी नंबर दैट इट कंटेन व्हेन वी क्रिएट इट। जब हम लोग इसको क्रिएट करते हैं हर टाइम ये क्या करता है, इन सेंस में नंबर को जनरेट नहीं करता है। नेक्स्ट क्या है, हाउएवर इट इज़ नॉट एन इटरेटर सिंस इट सपोर्ट इन। ये इटरेटर नहीं है इसलिए ये इन सपोर्ट करता है, लेन सपोर्ट करता है, गेट आइटम सपोर्ट करता है, ये सब ऑपरेशन। दिस फंक्शन डज नॉट स्टोर ऑल द वैल्यूज इन मेमोरी। ये फंक्शन सारा वैल्यू को मेमोरी में स्टोर नहीं करता है। इट वुड बी इनएफिशिएंट, सो इट रिमेंबर द स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप साइज एंड जनरेट द नेक्स्ट नंबर ऑन गो। ये क्या कर सकता है, याद रख सकता है कि स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप साइज टू फोर्स दिस फंक्शन टू आउटपुट ऑल आइटम वी कैन यूज दिस फंक्शन। क्या बोला जा रहा है कि हम लोग लिस्ट फंक्शन को यूज कर सकते हैं यहाँ पे। फॉर लूप विथ एल्स स्टेटमेंट, फॉर लूप में एल्स स्टेटमेंट भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रोग्रामिंग। इसके लिए सबसे पहले हम लोग ओपन करेंगे जुपिटर नोटबुक। यहाँ पे हम लोग फॉर लूप का प्रोग्रामिंग करके देखेंगे। सबसे पहला प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर स्टोर्ड इन ए लिस्ट। तो पहले एक लिस्ट ले लेंगे हम लोग, नाम का एक लिस्ट ले लिए। नाम इज इक्वल टू, लिस्ट को हम लोग डिफाइन करते हैं थर्ड ब्रैकेट में, तो थर्ड ब्रैकेट ओपन किए, देन 6, 5, 3, 8, 4, 2,
5, 4, 11। ये एक लिस्ट ले लिए। उसका बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद साम का वैल्यू हम लोग पहले से 0 इनिशियलाइज करेंगे। एंटर करने के बाद हम लोग फॉर लूप लिखेंगे। फॉर देन वेरिएबल का नाम दिए वैल इन नंबर, मीन्स नाम जो लिस्ट लिए उसका सीक्वेंस, कोलोन दिए। देन एंटर करने के बाद लिखना होगा हम लोग को साम इज इक्वल टू साम प्लस वैल, ये लिखे। देन एंटर करना है। देन एक प्रिंट स्टेटमेंट देंगे। प्रिंट द साम इज, डबल कोटेशन ओपन करेंगे, द साम इज, देन बाहर आके कॉमा, देन साम को कॉल करेंगे, देन इसको रन करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जो हम लोग नंबर का लिस्ट लिए वो लूप के जरिए हम लोग सारा नंबर का साम प्रिंट करवा पाए। नेक्स्ट और एक प्रोग्रामिंग हम लोग करने वाले हैं रेंज फंक्शन को यूज़ करके। तो पहले हम लोग लिखेंगे प्रिंट, देन पैरेंथेसिस ओपन, देन लिखेंगे रेंज, देन अगेन पैरेंथेसिस ओपन करके हम लोग क्या लिखेंगे 10। ये करने के बाद रन करेंगे। तो ये क्या दिखा रहा है, रेंज 0,10, ये प्रिंट हुआ। देन नेक्स्ट हम लोग और एक प्रिंट स्टेटमेंट देंगे। प्रिंट पैरेंथेसिस ओपन लिस्ट, देन पैरेंथेसिस ओपन, उसका बाद लिखेंगे रेंज, देन पैरेंथेसिस में देंगे 10। ये करने के बाद इसको रन करेंगे। तो 0 से 9 तक ये प्रिंट कर रहा है, जो बात हम डिस्कशन करने का टाइम बताए थे कि रेंज 10 क्या करेगा, 0 से 9 तक नंबर जनरेट करेगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट और स्टॉप का भी करके देखेंगे। जैसे बोले थे कि हम लोग स्टार्टिंग भी बोल दे सकते हैं कि कौन सा नंबर से स्टार्टिंग होगा और कहाँ पे स्टॉप होगा। तो यहाँ पे भी लिस्ट लेके काम करेंगे हम लोग। देन पैरेंथेसिस ओपन करके लिखेंगे रेंज, रेंज लिखने के बाद पैरेंथेसिस में 2,8। इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग 2 एंडिंग 8। रन किए, 2 से स्टार्ट हुआ, एंडिंग 8 बोले, मीन्स 7 में ख़त्म हो गया। उसका बाद और एक प्रिंट स्टेटमेंट देंगे। प्रिंट पैरेंथेसिस ओपन लिस्ट, देन अगेन पैरेंथेसिस ओपन रेंज, देन पैरेंथेसिस ओपन, देन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, स्टेप साइज, स्टार्ट और स्टॉप तीनों लिखेंगे। तो 2,20, 2 से 20, और स्टेप कितना है 3। देन रन करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 से स्टार्टिंग हुआ, 2 का बाद 5, 3 स्टेप करके ये इटरेट हो रहा है, मीन्स इंक्रीज हो रहा है और लिस्ट में प्रिंट कर रहा है। 20 का पहले मीन्स 17 + 3 20, 20 तो नहीं होगा क्योंकि हम लोग 20 तक ही चाहते हैं, इसके लिए 2, 5, 8, 11, 14, 17 आया। उसका बाद हम लोग और एक प्रोग्रामिंग करके देखेंगे। प्रोग्राम टू इटरेट थ्रू ए लिस्ट यूजिंग इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग यूज करके हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। तो पहले जी नाम से एक वेरिएबल लिए, देन उसमें हम लोग एक लिस्ट में कुछ नाम लेंगे, मीन्स स्ट्रिंग, पॉप सिंगल कोड में कॉमा, देन रॉक, देन कॉमा देने के बाद सिंगल कोटेशन में अगेन जाज। ये हो गया लिस्ट मेरा। देन एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद फॉर लूप लिखेंगे। फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज, रेंज फंक्शन को यूज कर रहे हैं अभी फॉर लूप में। लेंथ मीन्स लेंथ, लेंथ ऑफ जी, देन कोलोन देके हम लोग इंडेंटेशन करके एंटर करेंगे। एंटर करके एक प्रिंट स्टेटमेंट देंगे। प्रिंट पैरेंथेसिस ओपन डबल कोटेशन में लिखेंगे आई लाइक, देन ये लिखने के बाद हम लोग बाहर जाके कॉमा देंगे। कॉमा देके किसको कॉल करेंगे, जी को, जी ऑफ आई को। जी ऑफ आई क्यों दिए, क्योंकि आई इन रेंज, लेंथ ऑफ जी, जी का जो लेंथ है मीन्स पॉप रॉक जो है वो प्रिंट करेगा। तो रन करेंगे इसको। रन करने से क्या दिखा रहा है देखिए, आई लाइक पॉप, आई लाइक रॉक, आई लाइक जज। तो हम लोग क्या कर पाए, यहाँ पे हम लोग 3 स्टेटमेंट फॉर लूप के जरिए एक ही लाइन में प्रिंट करवा पाए। मीन्स एक ही लाइन कोड लिखने के बाद 3 स्टेटमेंट को हम लोग प्रिंट करवा पा रहे। इसके वजह से हम लोग फॉर लूप को यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग को प्रिंट करवाना है या कुछ भी करवाना है काम,
या नंबर सीक्वेंस जनरेट करना है, उस टाइम हम लोग फॉर लूप यूज़ करते हैं पाइथन में। नेक्स्ट और एक प्रोग्रामिंग करेंगे हम लोग। डिजिट नाम का एक वेरिएबल लेंगे, इक्वल टू, देन एक लिस्ट लेंगे 0, 1, 5। ये लेने के बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद फॉर लूप, फॉर आई इन डिजिट। फॉर आई इन डिजिट क्या है, कोलोन, एंटर, प्रिंट करेगा क्या, आई को प्रिंट करेगा। डिजिट में जितना आई है मीन्स एलिमेंट है वो सारा प्रिंट करेगा। एंटर करने के बाद एल्स केस देंगे, यहाँ पे एल्स केस भी हम लोग का प्रिंट करेगा। एंटर करेंगे, देन प्रिंट पैरेंथेसिस ओपन डबल कोटेशन नो आइटम्स लेफ्ट। एल्स केस दे सकते हैं कि फॉर लूप का काम हो जाने के बाद एक प्रिंट स्टेटमेंट के लिए हम लोग एल्स केस दे सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नो आइटम्स इज लेफ्ट या लेफ्ट, ये हो गया। इसका बाद इसको रन करेंगे। रन करने से 0, 1, 5 जो लिस्ट में था मीन्स डिजिट का लिस्ट में वो प्रिंट किया, और उसका बाद एल्स केस भी प्रिंट किया कि और कोई एलिमेंट नहीं है। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथन में फॉर लूप को वेरियस टाइप्स में यूज़ कर सकते हैं प्रोग्रामिंग का टाइम में। तो आशा करते हैं कि हम आप लोगों को ये वीडियो में समझा पाए कि फॉर लूप को कैसे हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं और कैसे इसको हम लोग प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो लेकर। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन एंड गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट।